हेलो दोस्तों, पीवीआर स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको इसी में तीन टाइप्स है ना, इसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन चार क्वेश्चन ऐसे। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज का बेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले का वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो देख लेंगे। और परसेंटेज की जितने भी संभव टाइप्स में मैं सारे टाइप्स कराया हूँ। इससे पहले मैंने साधारण का जो है कराया है, और आपने देखा नहीं होगा तो उसे आप देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दिया है कि एक कक्षा 12 की परीक्षा में 5% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, तो नंबर ऑफ जीव विज्ञान की जगह लिख लीजिए बी बायोलॉजी। ठीक है, कितने हैं? 55%। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 55%। और भौतिक में तो फिजिक्स यहाँ पी लिख लीजिए, कितने हैं? 62%। और रसायन कितने हैं? केमिस्ट्री में 7%। सी से केमिस्ट्री हो गया, रसायन में 7%। अब दोनों में देख लीजिए कितना है नंबर ऑफ बी बायो। देखिए यहाँ देखिए ना, पी और बी इंटरसेक्शन पी कितने हैं? 25। दोनों देखिए कॉमन है ना। फिजिक्स और बायो में कितने हैं? 25%। 25% लिख लेंगे। फिर 30% किसने हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30%। और 28% कितने हैं? बायो एंड केमिस्ट्री में 28% है। तो क्या पूछा है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन में कितने परसेंट विद्यार्थी तीनों पास हुए? तीनों पास में मतलब कॉमन पूछ रहा है, तो यानी बी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कितने पास हुए? अब देखिए क्वेश्चन में दिया कि केवल 2% विद्यार्थी सभी विषयों में फेल हुए। 2% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो मतलब पास कितने हुए? फेल 2% है, तो पास कितने हो गए? 100 - 2 कितना हो गया? 98%। कितने पास हुए हैं? 98% बच्चे पास हुए, केवल 2% बच्चे ही फेल हुए हैं। तो ये आ गया आपका, ये यूनियन आ गया ना, पी यूनियन बी यूनियन पी यूनियन सी, वैल्यू आ गई, पास हो गई। अब आपको मैंने फार्मूला बताया था, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ पी यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी फार्मूला जो है बराबर नंबर ऑफ पी नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन पी प्लस एन पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही फाइंड करना हमें, है ना, क्योंकि कितने परसेंट विद्यार्थी तीनों में पास हुए, ये पास हुए याद करना है। इंटरसेक्शन तीनों में पास हुए, तीनों में पास हुए, ये लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना दिया है? 98 जब आ गया। और ये कितना है? पी ये 55, फिजिक्स में गया 62 प्लस बायो में 55 प्लस केमिस्ट्री में कितना है? 66 माइनस, अब सबको ऐड कर लीजिए। कितना है ये? 25 30 28 है ना। पी इंटरसेक्शन बी 25%, 30% और ये क्या है? 28% प्लस ये फाइंड करना है यानी पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तो 7, अब 5 5 10, 6 6 12 12 5 17 177 माइनस 25 30 28, 8 5 13 और 3 2 5 3 8, और ये एन पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 98। तो यहां से आ गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 7 में से 3 गया 4, यहाँ 17 से आ गया 9 17 98 84, 98 - 94 बराबर क्या आ जाएगा?
एन पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ गई 4%, मतलब 4% विद्यार्थी तीनों में पास हुए, 4% विद्यार्थी तीनों में पास, तीनों में पास। अब इसको वेन डायग्राम से कर लीजिए, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। इसके बाद वेन डायग्राम, जब तीनों आ गया तो इसको वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब यहां देखिए बना लेते हैं, ये और ये, ठीक है। यहां लिख लेते हैं बायो, यहां फिजिक्स, यहां केमिस्ट्री। अब देखिए 4% तीनों में है, तो जो तीनों में है वहां ये लिख लीजिए 4%, ठीक है। इसको यहां करके भी इंडिकेट कर देते हैं, ये 4%, ये बीच वाला 4% है। अब दिया बायो और फिजिक्स, बायो और फिजिक्स में कितने हैं, बायो और फिजिक्स में 25%, तो 4% ऑलरेडी हो गया, तो बचा कितना 21 है ना। 25 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 4 25 हो गया ना। फिजिक्स और बायो मिलाकर के 25। अब यह फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर 30, फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 है, तो यहाँ 26 4 30 हो जाएगा, है ना। 30 में से 4 माइनस कर लेंगे क्योंकि 4 तीनों में है, 26। बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बायो और केमिस्ट्री में, बायो और केमिस्ट्री में कितने हैं 28, ये 4 है तो कितना हो गया 24 4 28, है ना। 24 4 28। अब क्या दिया है इसमें, अब ये बाकी निकाल लेते हैं, बचा हुआ कितना दिया है बायो में 55, तो ये कितना 21 24 4, तो 21 4 25 25 24 25 25 50 है 49, मतलब हो गया 11, है ना। देखिए इसको बायो कर देख लीजिए, 55 दिया है, तो 21 और 4 25, अब 25 25 सॉरी 25 24 49 49 6 55, यहाँ 6 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 6 बचा है ना। तब देखिए 55 हो गया आपको बायो में देखिए 55। अब देखिए फिजिक्स में दिया 62, तो 26 21 कितना हो गया 26 21 4 25 25 25 50 51 51, अब फिर 62 कितना हो गया 51 10 61 62, मतलब 11 हो गया, है ना। 11 बचा। अब इसका केमिस्ट्री में निकाल लीजिए, केवल केमिस्ट्री में कितना दिया, केमिस्ट्री में 60, तो 24 26 कितना हो गया 50, अब 50 4 54 और 54 6 60 हो गया ना। तो केवल देखिए दोनों में कितना किए हैं, क्वेश्चन पूछा कितने विद्यार्थी केवल ठीक ठीक एक विषय में पास है। देखिए ठीक ठीक एक विषय में कितने हैं 11 6, ठीक ठीक एक विषय में पास, ठीक ठीक एक विषय में पास, विषय में पास। सभी को ऐड कर लीजिए, जो केवल है कि 6 प्लस 11 प्लस 6 6 6 12 12 11 23, मतलब 23 छात्र 23% ऐसे छात्र हैं जो ठीक ठीक केवल एक विषय में पास है, ठीक है। अब देखिए दिया है कि दोनों विषय में कम से कम 2 विषय में, तो कम से कम कह दिया है, तो कम से कम मतलब कि 3 वाला भी हो सकता है, कम से कम एक विषय मतलब 2 विषय में भी हो सकता है और 3 विषय में भी हो सकता है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 360 हो तो कम से कम 2 विषय में पास विद्यार्थी, तो 2 विषय में, तो 2 विषय वाले भी हो सकते हैं और 3 विषय वाले भी हो सकते हैं, तो सबको ऐड कर लीजिए। कम से कम 2 विषय वाले, कम से कम 2 विषय में पास छात्र, विषय में पास छात्र, तो सबको ऐड कर लीजिए। 21 24 26 4, देखिए 21 4 25 25 25 50 50 20 70 75 हो गया ना। ये 75% विद्यार्थी पास है। अब दिया है कि 360 है, कितने विद्यार्थी है 360, मतलब 100% बराबर हो गया 360, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 3.6, तो 75% बराबर, तो 75 गुणे 3.6, तो आपका आ जाएगा 75 छक्का 30 6 7 42 3 45, अच्छा हो गया ना। अब यहाँ कर लीजिए 75 3 5 15 3 7 21 1 22 225 45 70 270, मतलब 270 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 2 विषय में पास हैं।
देखिए यहाँ पर गलती क्या होगी, आप 4 को नहीं ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि दिया है कम से कम 2 विषय, तो कम से कम 2 विषय है, तो अधिक से अधिक 3 विषय भी तो हो सकता है, तो 2 विषय और ये 3 विषय में जो पास है वो भी सभी ऐड करेंगे। तो यहाँ 4 भी ऐड किया जाएगा, क्या होगा 75%। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस डायग्राम को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, N यूनियन A यूनियन B यूनियन C का, है ना, NA NB NC करके बताया था ना, NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।